हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेसिमल के बारे में, दशमलव। तो पूरी कहानी पढ़ेंगे कि दशमलव होता क्या है, दशमलव का हम लोग जोड़ घटा गुणा कैसे करते हैं। एक चैप्टर भी आता है दशमलव तथा आधारभूत संक्रियाएँ, यानी डेसिमल एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दशमलव जानते हैं। दशमलव क्या होता है? ये पॉइंट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हिसाब से दशमलव बोलते हैं, इसी का नाम दशमलव है। ठीक है, लेकिन असल में ये इसमें बदला जाता है। असल में दशमलव क्या है? दशमलव भी एक प्रकार का भिन्न है, और ऐसा भिन्न है जिसका जो हर, देखिए भिन्न में क्या होता है, 2 नंबर होता है, एक ऊपर में एक नीचे में। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो दशमलव एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या हो, चाहे तो 10 हो या 10 का कोई क्या हो, घात हो। समझ में आया? जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 को 10 पे पावर 2 यानी 9/10 पे पावर 2। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 8/10 पे पावर 3। तो ये सब जो भिन्न है, इन भिन्नों को हम लोग क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न। ठीक है, अब देखिए हम लोग इन दशमलव को आसानी से पॉइंट में बदल सकते हैं। जैसे ये 5/10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, उसी तरह 9/100 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.09। समझ में आया? यानी इससे ये पता चला कि डिनोमिनेटर में जितना ज़ीरो होगा पॉइंट उतना डिजिट पहले आएगा। सीधा सा बात, सिंपल बात। तो दशमलव में हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भिन्न को बदल सकते हैं आसानी से, है ना। ये हुआ बेसिक कहानी इसका। अब देखिए, अगर आपको दे दिया जाए कि बताइए 532/10, आप इसको दशमलव में बदल के बताइए। ये एक तो भिन्न है, दशमलव भिन्न है, इसको आप प्रॉपर दशमलव यानी पॉइंट में बदल के दिखाइए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, नीचे कितना ज़ीरो है तो देख लेना, एक ज़ीरो है तो पॉइंट एक डिजिट पहले आएगा, यानी पॉइंट आ जाएगा 53.2। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर इसी टाइप से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 532/100, यानी नीचे में कितना दिया हुआ? 2 को ज़ीरो दिया हुआ, 2 ज़ीरो दिया हुआ तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 डिजिट पहले आएगा। इट मीन्स इट विल बी रिटेन 5.32। ठीक है, क्लियर बात है। उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि बताओ बाबू 9/100, इसको पॉइंट में बदल के बताओ। तो 9/100 में ये देखो कि नीचे में कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है, तो इसको पॉइंट में बदलने के लिए 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही डिजिट है, तो इसके लिए हम लोग आगे एक डिजिट लगा सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 0.09। क्लियर बात है, पक्की बात। उसी तरह से मान लो आपको दिया हुआ है 58/1000, इसको आपको डेसिमल में बदलना है, पॉइंट में बदलना है, तो ये आ जाएगा 0.058। कैसे? तो नीचे में 3 गो ज़ीरो है और पॉइंट 3 डिजिट पहले आएगा। क्लियर बात है। अब देखिए, ये तो हुआ किसी भिन्न को हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर नीचे में ज़ीरो है तब ऐसे बदले, अगर नीचे में ज़ीरो ना हो तो कैसे होगा? मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5/4 और इसको आपको दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो 4 से 5 को भाग लगाएंगे। ठीक है, 4 एकम 4 आएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। जब यहाँ पर 1 रिमाइंडर में बच गया तो पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बदले में 0 डालेंगे। 4 दूनी 8, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 0 डालेंगे। 4 5 20, है ना। तो ये 5/4 को दशमलव में बदले तो क्या आया? 1.25 आया। ये कंडीशन हुआ जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो। कभी कभी अल्टर पल्टर क्वेश्चन ऐसे भी देखने मिलता है कि 5/12, इसको आपको दशमलव में बदलना है। समझ में आया? तो इसको कैसे बदलेंगे समझिए। क्या करेंगे? इसको बदलने के लिए 12 से 5 को भाग लगाएंगे, लेकिन आप तो कहिएगा सर अंदर तो छोटा है, तो हम लोग 0 बार में तो ले सकते हैं ना बाबा। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 5 फिर आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, इसके बदले में 0 देंगे, है ना। अब 12 का पारा पढ़ सकते हो, 12 चौके 48। कितना बच गया? यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 4 में 4 गया, ख़त्म। फिर अपने से 0 डालेंगे, 12 एकम 12, फिर नीचे 8 बचेगा, फिर ये ख़त्म, फिर 0 डालोगे। 12 7 84 होता है, 12
6 के 72, 6 बार में लोगे 72 आएगा। अब ये देखो 6 आते जाएगा, 6 आते जाएगा ना, फिर 8 बचेगा, फिर 0 डालोगे, यानी फिर 12 6 के 72 आते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर रेकरिंग डालते हैं, यानी इसका आंसर हम लोग अप्रोक्सीमेट में क्या डाल सकते हैं, 0.416 या 417 भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ क्या किया हम लोग, दशमलव में बदले। अब आपको दशमलव में दिया हुआ है, आपको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, समझिए। एक सेकंड, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.6, इसको आपको बदलना है कि आप इसको भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इसका पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे में देंगे 1 और पॉइंट के बदले में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 अंक है, तो उसके बदले में एगो 0 डालेंगे, यानी इसका आंसर होगा 96/10। अब इसको आप काट भी सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए आपको दिया हुआ 0.536 और इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 गो डिजिट है, तो इसके बदले में 3 गो 0 आ जाएगा, यानी 536/1000 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये हुआ पॉइंट में बदलने की बात। हम लोग दोनों ही चीज़ सीख चुके, पॉइंट में भी बदलने सीखे और पॉइंट को हटाने भी सीखे। अब हम लोग को अगर दशमलव का है ना, दशमलव भिन्न का या दशमलव का जोड़ दे दे तो कैसे होगा। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन में कि 53.46 और 9.38 को जोड़ें या का सम योग प्राप्त करें, तो कैसे बनेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, पहले संख्या को लिख लो, 53.46 दिया हुआ। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या दिया हुआ 9, तो यहाँ पर 9 डाल दो, उधर 38 तो यहाँ पर 38 डाल दो। अब इसको जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो जिस तरह से जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। 8 6 14 का 4 हो जाएगा, कैरी आ गया 1, 4 3 7 और 1 8 आ गया, फिर 9 3 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी 62.84 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा और लेवल को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 9.63 तथा 12.5 को जोड़ें, ठीक है। तो इसके बदले में क्या करेंगे हम लोग, 9.63 को लिखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे, इधर डालेंगे 1 और 2, इधर डालेंगे 5। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग 0 डाल सकते हैं, समझ में आया। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल बना लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो एक 0 हम लोग बैठा सकते हैं अपने से। अब इसको जोड़ लो, 3 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, कैरी आ गया 1, 9 2 11 1 12, हासिल 1 2 आ जाएगा, यानी 22.13 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे जोड़ेंगे, है ना। यानी क्या करना, पहले इसको लाइक डेसिमल बना लेना। सेम उसी तरह घटा भी बनेगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6.53 को 9.46 से घटाएं, यानी इससे इसको घटाना है। तो पहले इसको लिखेंगे, 9.46 लिखेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे, इधर 6 है, उधर कितना 53 है ना। अब इसको माइनस कर दो, तो क्या करो, 6 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो पहुँचा लेंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर बचा 8, 8 में 6 गया 2, यानी इसका आंसर आएगा 2.93, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा। क्वेश्चन नंबर 4 मान के चलिए, क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 में कि 8.36 को 12.4 से घटाएं, ठीक है, ये दे दिया। तो इसके लिए आप इससे इसको माइनस करना है, तो इसको ऊपर में रखना पड़ेगा, यानी 12.4 को ऊपर रखेंगे और नीचे में देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो। इधर है आपका 8 और 3 6 पॉइंट के बाद है। अब इसको घटाना है, तो यहाँ से तो घटेगा नहीं, तो हम क्या बताएं, इसको लाइक डेसिमल बनाइए, है ना। यहाँ पर देखिए एक ही अंक है, तो आगे ऊपर में 0 डाल सकते हैं। समझ में आया। अब माइनस करो, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचेगा, यहाँ पर 12 में से 8 गया 4 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 4.04। समझ में आया। ऐसे ही कितना भी बढ़ा दे आप आसानी से बना सकते हो।
अच्छा, अब हम लोग को अगर 3 अंक वाला दे, 3 संख्या वाला दे दे, जैसे मान लीजिए 4.36, 2.9 तथा 12.52 को जोड़ें। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को बनाना है, देखिए 3 को संख्या, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 संख्या है, तीनों को जोड़ना है। तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, 4.36 को लिख लेंगे पहले, उसके नीचे देखिए 2.9 है तो यहाँ पर 2.9 दे देंगे। इधर 12.52 है यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 यानी 1 2 और उधर 5 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपने से 0 बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बताएं। 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर जोड़ो, उसके बाद 9 5 14 और 3 कितना हो गया, 17 का 7 आ जाएगा। फिर पॉइंट डाल देंगे, हासिल 1 था, 4 2 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग गुणा भी बना सकते हैं। पॉइंट वाला गुणा कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपको दे दिया है कि 6.5 को 12 से गुणा करें, ठीक है, गुणा करें, मान लीजिए दे दिया, मल्टीप्लाई दे दिया। अब इसको भी बनाने के लिए कुछ टेंशन नहीं लेना, जिस तरह से आप बनाते हैं गुणा उसी तरह से करेंगे। यानी 6.5 को गुणा करना तो 65 को आप गुणा कीजिए कितना से, 12 से। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर पढ़ा याद है तो, नहीं तो ऐसे करेंगे, 5 दूना 10 का 0, ठीक है, हासिल रहा 1, 6 दूना 12 और 1 13। फिर इधर यहाँ पर पॉइंट वाइंट मत डालिए, नहीं तो फिर बौखला जाइएगा। 5 एकम 5, 6 एकम 6। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 5 3 8 6 1 7, ये ना करते हैं। तो पॉइंट कितना अंक के बाद आएगा, देखो यहाँ पर पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो पॉइंट आ जाएगा दाएं तरफ से 1 अंक के बाद, यानी इसका आंसर आ गया 78.0 और 78.0 का मतलब होता है 78, ठीक है। तो ऐसे ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ये ब्लर कर रहा है ना जाने क्यों, फिर आगे है ना, अगर इसको हम सुधार करेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया, क्या बता रहे हैं हम। मान लीजिए आपको दोनों में पॉइंट दे दिए, मान लीजिए आपको देना है 9.8 को 5.3 से गुणा करें, मान लो ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग गुणा करते हैं, यानी 9.8 लिखेंगे और गुणा लिखेंगे 5.3, ठीक है। गुणा वैसे ही करेंगे, 8 तिया 24 का 4, हासिल आ गया 2, 9 तिया 27 और 2 29, ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, जिस तरह से गुणा करते हैं, पॉइंट समझ जाइए कि पॉइंट है ही नहीं। फिर इसको 5 से गुणा करो, 8 5 40 का 4, हासिल आ गया 4, है ना, 8 5 40 का 0, हासिल आ गया 4, 9 5 45 और 4 49, है ना, ऐसे बैठेगा। यहाँ पर 4 बैठाओ, 9 बैठाओ, 9 और 2 11, 4 और 1 5 आएगा। अब पॉइंट बैठाने की बारी, तो देखो पॉइंट यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी, तो टोटल कितना डिजिट के बाद आ गया, 2 डिजिट। तो आंसर में भी पॉइंट आपका 2 डिजिट के बाद आएगा, यानी 1 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 51.94, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ तक आप सीख चुके, आप कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाइए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी का भी अभ्यास करवाएंगे और मल्टीप्लाई कल सिखाएंगे, ठीक है।